तारड़ साहब, क्या पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी है कि हम कोर्स करेक्शन कर सकते हैं? मुस्लिम उम्मा, हमने देखा कि हमने उनको रोकने की कोशिश की, भारत से बड़ी देर हमने रोका, लेकिन आज यूएई और सऊदी अरब जो है वो दोनों नरेंद्र मोदी के दाएं और बाएं बैठे हुए थे, और मोदी साहब जो है आज बाइडन और उनका हाथ शेक हैंड करवा रहे थे। इसके हवाले से देखें, क्या जो फैसला यूएई और सऊदी अरब ने लिया है टू ओपन अप विद इंडिया, क्या हम कहाँ जा सकते हैं? हम तो मुस्लिम दुनिया को कह रहे हैं इंडिया से हमारी दोस्ती करा दें, हम कहाँ पे हैं? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें प्लीज। चीमा साहब, सबसे बड़ी इस वक्त समझने की जरूरत, मेरे पाकिस्तानी भाइयों को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, दिस इज जियो इकोनॉमिक्स पीरियड। ये जंगों का दौर नहीं है। अब करेंसी किसी मुल्क की दबा दी जाती है और उसको उसी से बैंकरप्ट हो जाता है। अब जंगों का किसी के ऊपर चढ़ने का दौर नहीं है। अब दहशतगर्दी का दौर खत्म हो चुका है, जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, 21st सेंचुरी है। अगर आप ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ह्यूमन सोर्स के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इस वक्त भारत के, अगर मुझे कहा जाए तो मैं एक किताब लिख सकता हूं कि व्हाट इज देयर फ्यूचर एंड हाउ दे विल manipulate or how they can say that this century is the India century or Asia century, किस तरीके से वो कह रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ एक चीज है, तालीम है। इसके पीछे वो कुछ भी नहीं है। आपको ये समझने की आज जरूरत है। मैं बताना ये चाहूंगा कि इस वक्त जो सऊदी अरेबिया के हवाले से जब मैं बात करूं, हर मुल्क अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहा है, हर कंट्री। अब वो छोड़ दें आप कॉन्सेप्ट मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट टर्की की ऑटोमन एम्पायर के बाद मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका था। अब मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं आपको। हमारे अमीरुल मोमिनीन ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस्लामोफोबिया की स्पीच दी और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया कि एक कभी टर्की कहता है कि अरबों से हम लीडरशिप यहाँ ले आए, तैयब अर्दगान की भी ख्वाहिश है कि वहां आगे निकल कर जाए। इंडोनेशिया की ख्वाहिश है, वो कहते हैं वी आर द मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, वी नीड टू लीड द मुस्लिम पीपल। लेकिन इनके खिंचाव और इनके आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ों में हमारे अमीरुल मोमिनीन का किरदार देख लें। ना टर्की के साथ चल सके, ना सऊदी अरेबिया के साथ चल सके, फिर घड़ियां बिकी, फिर कुछ चीजें और हुई। उसके बाद मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट कहाँ है आज? मैं अफसोस के साथ कहूंगा द सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट, 1.5 बिलियन मुसलमान। लेकिन उनके हालात देखें आप लीबिया में देख लें, आप इराक में देख लें, आप शाम में देख लें, आप किसी मुल्क के अंदर देख लें, कोई स्टेबिलिटी है? फलस्तीन के साथ देख लें, आप खड़े हो सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इजिप्ट में देख लें, आप कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान में देख लें, आप शिया सुन्नी जो झगड़े इस वक्त चित्राल में जो तमाशा चल रहा है, आर यू एबल टू डू समथिंग इन द फ्यूचर? यहां से जो रिमार्केबल एफर्ट बाय इंडिया, और मैं जिस तरह हमेशा एज बायसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फ्यूचर के अंदर मोदी साहब के ऊपर लोग पीएचडी किया करेंगे कि किस तरीके से अ चाय वाला has taken the country to the next level. It's amazing. It's an amazing story to be told. लम्हा फिक्रिया जो सोचने का मुकाम ये है, यू स्टिल नॉट लेट। आज भी सोचें कि बच्चों को मैथ पढ़ाएं, बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। मेरे जो बच्चे टर्की के साथ आके समुद्र में डूब रहे हैं, उनको इंग्लिश और मैथ सिखाएं। उनको ये बार बार जिहाद का टीका ना लगाएं उनको, क्योंकि नाउ वी आर लिविंग इन अ जियो इकोनॉमिक सेंचुरी। इस सेंचुरी के अंदर वायलेंस क्या कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं चीमा साहब, लेकिन मुझे पता है कि जिहाद कब फर्ज होता है, जिहाद कब करना होगा। आज अगर अब आप पे जिहाद फर्ज है तो जिहालत के खिलाफ जिहाद फर्ज है, आपकी इकॉनमी के खिलाफ आपका जिहाद फर्ज है। उस तरफ आपकी तवज्जो नहीं है। आप अपनी जिहालत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते? बच्चों को क्यों नहीं कहते कि मैथ पढ़ें, तरक्की करें? भारत की सीक्रेट सबसे बड़ी, मुझे आज अब सरप्राइज, मैंने वो पिक्चर बल्कि उतारी है। एक तरफ मोदी साहब खड़े थे, अफ्रीकन यूनियन का सदर खड़ा था, साथ जो बाइडेन खड़े थे, और साथ उनके अजय बंगा खड़ा था। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक का जो चेयरमैन, क्यों खड़ा था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने उसको वर्ल्ड बैंक तक ले गया। मेरे पाकिस्तानी ये क्यों नहीं सीखने की कोशिश करते कि तालीम की वजह से आज एक बंदा जो सर पे पगड़ी पहनता है, जो सिख है, जो एक इंडिया की माइनॉरिटी में से अंदर माइनॉरिटी है, वो आज स्टेज पे खड़ा है। किस वजह से? तालीम की वजह से खड़ा। तो मेरे बच्चे क्यों नहीं सीखते? 25 करोड़ लोग ये अपने लीडरों को डिनाई क्यों नहीं करते? जिनके अपने बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, इनके खिलाफ रिबेलियन क्यों नहीं होते? ये इनसे पूछते क्यों नहीं है कि अगर हमारे साथ खड़ा होना है तो अपने बच्चों को साथ लेके खड़े हो? ये बात क्यों नहीं करते? आज क्या वजह है? मेरे मुल्क के, मेरी मादर मिलत के 25 करोड़ लोग आज गूंगे और बहरे क्यों हो चुके हैं? इनके किस्मतों के फैसले करने वालों के सबके बच्चे लंदन में हैं, और इनको कहा जाता है कि तो ये सियासत नहीं है, जिहाद है। तो ये उनकी बात क्यों नहीं कहते कि नहीं, हमें ये तुम्हारा फेक जिहाद नहीं चाहिए, हमने तरक्की करनी है, हमने अपने मुल्क को संभालना है? ये क्यों आज अपने मुल्क के खिलाफ हरकतें कर रहे हैं? ये पाकिस्तान बचाने की कोशिश क्यों नहीं करते? इन्हें क्यों नहीं बताया जाता कि अगर पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं है? वजह तो ये है, बात समझने की ये है चीमा साहब। आज सबसे बड़ा सीक्रेट भारत की तरक्की का
उनका अमेरिकन डायस्पोरा, उनका इंडियन डायस्पोरा, उनकी तालीम, उनकी सक्सेस। मैं आज जो बात मैं करना चाह रहा था, ब्राजील साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी इकॉनमी, सबसे बड़ी। जो डी सिल्वा आज बैठे थे, उनकी 3 बातें मैंने उनके इंटरव्यू में जो दी है भारत में, उन्होंने कहा है कि आज सबसे चीपेस्ट स्पेस ट्रैवलिंग जो भारत ने की है, वहां पे ना अमेरिका जा सका है चांद के उस हिस्से पे, ना उसमें रशिया जा सका है, ना चाइना जा सका है। मेरे बच्चे क्यों नहीं ये सुनते बात? मेरे 25 करोड़ लोग, मेरे दोस्त क्यों अंधे हो चुके हैं कि भारत अपनी चांद के उस हिस्से पे लैंड किया है जहां अमेरिका लैंड नहीं कर सका, रशिया लैंड नहीं कर सका वहां पे। तो अगर इनको मैं कहूं कि आप इंडिया का मॉडल देख लें, कुछ सीख लें, ये मेरे खिलाफ ये बातें शुरू करने, कहते हैं ये रात एजेंडा है, कहते ये पाकिस्तान बैशिंग करता है। और मैं तो मेहनत ये कर रहा हूं, सीख लो उनसे कुछ यार। मैं तो खुद महाजिर होकर बाहर बैठा हूं, मुझे तो खुद आपके सिस्टम ने रिजेक्ट करके निकाला है वहां से। लेकिन आप क्यों नहीं सीखना चाहते? आप कितनी नफरत क्यों है भारत के साथ आपकी? हालांकि आपकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि आप भारत के साथ ट्रेड करें। क्यों नहीं इस चीज पे सोचते आप दालें ऑस्ट्रेलिया से मंगा रहे हैं, आप दालें आप अमेरिका से मंगा रहे हैं, साथ पड़ोस से क्यों नहीं मंगाते? अब मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। इस वक्त अमेरिका और चाइना दोनों बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, हालते जंग में है, लेकिन ट्रेड उनका पीक पे है। क्या वजह है कि आपकी आंखों पे क्या पट्टी बंधी है? क्या वजह है? आप क्यों नहीं सोचते? यही एक बात है। लेकिन मैं समझता हूं जब तक आप भारत के साथ, बांग्लादेश के साथ, आप ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ आप ट्रेड नहीं करेंगे, हालात बेहतर नहीं करेंगे, आप सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। तरक्की तो बहुत दूर की बात है।